हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये को करिकुलर का टाइटल है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। उसका ये बीकॉम का पेपर है आपका। टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। 75 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स का। चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस हैव? तो 5। आपका करेक्ट आंसर होगा 5। सेकेंड क्वेश्चन है, द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वेलनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड सोरो फ्री फ्रॉम डिसीज स्ट्रेस एंग्जाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्री फ्रॉम डिसीज। थर्ड क्वेश्चन है, रिक्रिएशन मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड H.C. बक। किसने स्टार्ट किया था? H.C. बक ने। नहीं, इसमें गलत लिख रहा है। H.C. बक नहीं है, आपकी G.D. सोंधी हैं। G.D. सोंधी ने रिक्रिएशन मूवमेंट आपका स्टार्ट किया था। PM जोसेफ वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ, कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो वो आपके प्रिंसिपल थे LNCPE के। कहाँ के थे? LNCPE के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। तो वो है आपका BPED। कौन सा है? BPED। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट इज। तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव नहीं आएगा, इसमें आएगा एंड्योरेंस। आपका जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट में स्ट्रेंथ और स्पीड नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस फॉर? तो बुद्धिस्ट फिलोसफी के लिए। किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट फिलोसफी के लिए। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ्स इन द बुद्धिज्म? तो सबसे पहला आपका रहेगा लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। क्वेश्चन 9 है, विच पाथ इज़ रिकमेंडेड बाय बुद्धा टू एंड सफरिंग? तो वो उन्होंने दिया था मिडिल पाथ। बुद्धा ने दिया था मिडिल पाथ। हु इज़ द फादर ऑफ जैनिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर है महावीरा। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? स्ट्रेस तो नहीं है, स्लीप भी नहीं है, डाइट, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको फिजिकली फिट रहना है तो ऑब्वियसली डाइट ज़रूरी है। व्हाट इज़ ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या है? लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव बॉडी फैट एक्यूमुलेशन, लो बॉडी वेट। इसमें हम ऑल ऑफ द अबव कर सकते थे, लेकिन इसमें लो बॉडी वेट है, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेसिव बॉडी फैट एक्यूमुलेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू ओबेसिटी? तो ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो करेक्ट आंसर है डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर अफेक्ट्स लाइफ स्टाइल द मोस्ट? तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्सनल हैबिट्स, एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। वेयर डिड योगा ओरिजिनेट? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट है, भुजंग आसन रिसेंबल्स द पोस्चर ऑफ विच एनिमल? तो स्नेक। विच मसल्स ग्रुप इज मेनली? इसका करेक्ट आंसर स्नेक है, ठीक है। विच मसल्स ग्रुप इज मेनली स्ट्रेथन्ड बाय नौकासन? तो आपका करेक्ट आंसर है एब्डोमिनल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालासन इज यूजफुल इन इम्प्रूविंग विच बॉडी फंक्शन? तो इसका करेक्ट आंसर है डाइजेशन। धनुरासन इज ऑल्सो कॉल्ड बो पोज। क्या बोलते हैं उसको? धनुष मुद्रा। प्राणायाम डील्स विथ कंट्रोल ऑफ? तो प्राणायाम आपका ब्रेथ से रिलेटेड होता है, तो श्वास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज़ द फादर ऑफ योग सूत्र? योग सूत्र के फादर कौन हैं? पतंजलि। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़? टू पास द टाइम, डू सम एक्स्ट्रा वर्क, टू एंजॉय एंड हैव फन एक्टिविटीज़, नन ऑफ दिस। तो इसका मेन एम रहेगा टू एंजॉय एंड हैव फन इन एक्टिविटीज़। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज द राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम स्टार्टेड? कब स्टार्ट हुई थी? तो ये आपका स्टार्ट हुई थी 1953 में। इसमें जो आंसर्स हैं वो गलत लिख रहे हैं, तो ध्यान से सुन लें। क्वेश्चन 24 है, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ आर? तो क्लाइमेट, न्यूट्रिशन, हेरिडिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। WHO रेफर्स टू? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन? मटेरियल्स, लीडरशिप, फैसिलिटीज, प्लानिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राणायाम? उज्जयी, भास्त्रिका, सूर्य नमस्कार, भ्रामरी। तो जो सूर्य नमस्कार है
वो प्राणायाम में नहीं आता है, और बाकी ये तीनों प्राणायाम में ही आते हैं। आसन टू बी डन आफ्टर मील, तो हम खाना खाने के बाद वज्रासन करते हैं। वॉट इज़ द मिसकंसेप्शंस अबाउट फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल कल्चर, ड्रिल एंड मार्किंग, फिजिकल ट्रेनिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हु सेड योगी समाधि? योगी समाधि ये किसने कहा था? तो ये पतंजलि ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has given the definition of physical education? Physical education is the sum of changes in the individual caused by experiences involving motor activity. तो ये डेफिनेशन दी थी आर कैसिडी ने। किसने दी थी? आर कैसिडी ने। फिजिकल एजुकेशन इज, तो फिजिकल एजुकेशन इज बोथ आर्ट एंड साइंस, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। द एबिलिटी टू मूव क्विकली इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड एजिलिटी। क्या बोलते हैं? एजिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू डेवलप्ड स्पीड एंड्योरेंस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरवल ट्रेनिंग। क्या आंसर हो जाएगा? इंटरवल ट्रेनिंग। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया? तो इंडिया में H.C. बक को कहा गया है। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन प्राणायाम? तो प्राणायाम में 3 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्टेप्स। विच स्टेप इज नॉट अ पार्ट ऑफ अष्टयंग? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्क। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड योग ऑरिजिनेटेड? तो संस्कृत वर्ड से ऑरिजिनेट हुआ है। विच पावर कैन बी डेवलप्ड इन योग? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों तरह की पावर डेवलप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल एबिलिटी? मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन, ऑल ऑफ द अबव तीनों करेक्ट हो जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? योग का मतलब क्या होता है? अ मेथड ऑफ टू नोन वन सेल्फ, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। स्वयं को जानने की एक विधि। क्वेश्चन 42, व्हाट द मेन कॉज ऑफ द ओबेसिटी एपिडेमिक? इंक्रीज्ड एनर्जी क्वांटिटी, ओबेसिटी एंड अ मोर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, डिक्रीज लीजर टाइम एक्टिविटी, चेंज इन जेनेटिक प्रोफाइल, या नन? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज डज ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट? तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो जाती है, कैंसर भी हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ भी हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका, व्हाट शुड बी स्टार्टेड अ योगा क्लास विद? तो योगा क्लास हमको स्टार्ट करनी चाहिए प्रेयर से। किससे स्टार्ट करनी चाहिए? प्रेयर से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन? तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है ब्रीथ आउट, श्वास बाहर छोड़ना। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा? योग का अल्टीमेट गोल जो होता है वो होता है साल्वेशन, मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति के लिए हम योग करते हैं। NSNIS पटियाला वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन, तो आपका करेक्ट आंसर है 1961। हु गिव द डेफिनेशन ऑफ योग एज चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योग? तो ये आपकी डेफिनेशन दी थी पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज इज डन टू इंक्रीज आई साइट? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्राटक। वेयर वॉज द फर्स्ट YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टेबलाइज्ड? तो मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास, चेन्नई। LNCP वॉज स्टेबलाइज्ड इन 1957, इसका करेक्ट आंसर है, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 1957 करेक्ट आंसर है। ओके। विच कंट्री डिड एरिस्टोटल एंड प्लेटो बिलोंग्स टू? तो एरिस्टोटल, प्लेटो आपके ग्रीस से थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन। When was लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टेबलाइज्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है 1932। मेजर एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू एंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या इंश्योर करते हैं वो? ऑल राउंड डेवलपमेंट। इन फिजिकल एजुकेशन द वर्ड फिजिकल एग्जिस्ट फॉर रिलेटिंग टू बॉडी। जो फिजिकल वर्ड है वो बॉडी से रिलेट कर रहा है। योग ऑरिजिनेटेड इन विच पीरियड? तो वैदिक पीरियड से योग ऑरिजिनेट हो गया था। हु स्टेबलाइज द YMCA? तो H.C. बक इज द करेक्ट आंसर। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स स्टेबलाइज्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डेवलप्ड बाय योगिक एक्सरसाइज? स्ट्रेंथ, एनर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओबेसिटी। तो द करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबिलिटी। मेडिटेटिव पोजेस, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, तो आपके ये तीनों ही मेडिटेटिव पोज हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 61, हाउ मेनी स्टेप्स इन द सूर्य नमस्कार? तो 12 स्टेप्स होते हैं। द पर्पज ऑफ रिक्रिएशन इज फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट, गुड यूज ऑफ लीजर टाइम, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, एवब B एंड C। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवब B एंड C। मैं थोड़ा जल्दी ही करा रही हूँ। विच टाइप ऑफ योगिक प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द रेस्पिरेशन सिस्टम? तो रेस्पिरेशन सिस्टम पे बेस्ड होता है आपका प्राणायाम। और प्राणायाम में स्टेप्स कितने होते हैं? 3। YMCA इन इंडिया व्हेन वाज
इट स्टेबलाइज्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1920. द मेन एम ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज टू प्रिवेंट डिसीज. इट इज़ द एबिलिटी टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस इन मिनिमम टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर होता है स्पीड. क्या होता है? स्पीड. हिंदी में देख लो, न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करना है, तो इसका आंसर है गति. हाउ मेनी बॉक्सेस इन द ट्रेडिशनल गेम स्टापू, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है कितने बॉक्सेस होते हैं? 8 होते हैं. टुडे इन इंडिया देयर इज नो नीड टू भगवद गीता बट फुटबॉल फील्ड इज नीडेड, हु सेड, तो इस बात को किसने कहा था? इस बात को विवेकानंद ने कहा था. डेफिनेशन ऑफ योग इज योग कर्मेशु कौशलम, तो ये आपकी भगवद गीता की डेफिनेशन है. यूनाइट द सोल टू सुपर नेचुरल सोल, आत्मा परमात्मा से मिलन, ये आपकी विवेकानंद ने दी थी. यूनियन ऑफ नेचर विद सोल, ये भी आपकी डेफिनेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव. द मेन एम ऑफ योग एजुकेशन, टू गिविंग नॉलेज, टू अटेन पीस, ऑल राउंड डेवलपमेंट या नन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल राउंड डेवलपमेंट. योग करने से आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है. पूरक, रेचक, कुंभक आर द स्टेप्स रिलेटेड टू प्राणायाम. पूरक में आप सांस को अंदर लेते हो, रेचक में सांस को बाहर छोड़ते हैं, और कुंभक में सांस को रोके रहते हैं. ये अलग से भी पूछ लेते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन 72 है, वेयर इज द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड, तो आपका ग्वालियर में. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर. 73, परफॉर्म डेली टास्क विदाउट एनी फैटिग, तो इसका करेक्ट आंसर है फिजिकल फिटनेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ वेलनेस, तो न्यूट्रिशनल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. हाउ मेनी आसन्स इन द सूर्य नमस्कार, तो 12, और स्टेप्स भी 12 ही होते हैं सूर्य नमस्कार में. अब क्वेश्चन 76, द डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल, सोशल, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, गुड न्यूट्रिशन चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज भी चाहिए, मसाज भी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 78, हु इज़ द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, तो HC इज द करेक्ट आंसर. द फुल फॉर्म ऑफ BMI, तो बोथ A एंड B नहीं करना. इस BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर डेवलपमेंट, तो जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, फूड एंड न्यूट्रिशन, तीनों ही करेक्ट हो जाएगा. हाउ मेनी कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, तो 5 कॉम्पोनेंट्स होते हैं. कितने होते हैं? 5 कॉम्पोनेंट्स. द एम ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टू प्रिवेंट डिसीज, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम इज नोन एज, तो नाड़ी शोधन. ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा. ओबेसिटी इज मेनली कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ फैटी फूड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. फिजिकल फिटनेस कैन बी डेवलप्ड थ्रू विच मेथड, तो योगा भी करो, डांस, रनिंग, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 87, बाय विच नेम इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ए वाला. व्हेन वाज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड, 1957. विच ऑफ दीज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हैज़ बीन लिंक्ड टू ओबेसिटी, तो टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव. What causes of obesity? Genetics, poor eating habits, lack of physical activities, all of the above. The main aim of physical education is all-round development of a person, entertainment of a person through games and sports, both A and B. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका both A and B. ट्रेडिशनल गेम इज, तो ट्रेडिशनल गेम है आपका स्टापो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल गेम, तो सैपक टोकरो आपका जो है वो ट्रेडिशनल गेम नहीं है. व्हेन वाज द फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, तो 2019 में. हु लॉन्च द फिट इंडिया मूवमेंट, तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट, प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, प्रमोटिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल, क्लीनलीनेस ड्राइव, इंप्रूविंग एजुकेशन, तो प्रमोटिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल. व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट, तो फिट इंडिया एंड हिट इंडिया, फिट इंडिया, ये करेक्ट है. वैसे ये फिट इंडिया हेल्दी इंडिया था, बट इधर हिट लिख रहा है. व्हाट इज गिल्ली डंडा, और ट्रेडिशनल इंडिया गेम. गिल्ली डंडा आपका क्या है?
ट्रेडिशनल इंडियन गेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल इंडियन गेम? तो बास्केटबॉल। क्यों? क्योंकि बास्केटबॉल आपका मॉडर्न गेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिक्रिएशनल एक्टिविटी? जुम्बा, स्टडिंग हिस्ट्री, डूइंग होमवर्क, अटेंडिंग अ लेक्चर। तो जुम्बा जो है वो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। आपके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।